पे कर रहा है पूरा पूरा अमेरिका। रक्षा विभाग है, उसने $200 बिलियन मांगे बजट में कि साहब दे दो, इस युद्ध से हमारे साथ दिक्कतें होने वाली। आप इससे समझिए कि इससे मुसीबतें अमेरिका के लिए खड़ी हो रही हैं। खैर, निश्चित ही गेल का नुकसान होगा, तो गेल के शेयरों में प्राइस गिरा है, क्योंकि टेक्निकली अब हमारे देश के अंदर जो एलएनजी की सप्लाई है वो यहां से बाधित होगी। अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत पर क्यों पड़ेगा? क्योंकि भारत अपनी कुल एलएनजी की जरूरत का 40 से 50% कतर से मंगाता है। कतर से जो मंगाता है ना, अब रास लफान बंद हो गया तो सीधा सीधा गैस सप्लाई पर जोर आएगा, जिसके चलते गैस आपूर्ति बाधित होना शुरू होगी और बहुत सारे इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों पर दिक्कत आएगी। एलपीजी सिलेंडर्स की दिक्कत अब व्यापक रूप से दिखने लगी है। लारी जानी मार दिया हमारा, आपने हमारा सबसे बड़ा गैस फील्ड फोड़ दिया। अब दुनिया वालों सतर्क हो जाओ, अब हम आ रहे हैं। तो ईरान का जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी है, उस आईआरजीसी ने पश्चिम एशिया के इन सभी देशों को संदेश भिजवाया कि देखो हम तो हमला करने आ रहे हैं, लेकिन हो सके तो अपनी अपनी रिफाइनरीज को छोड़कर चले जाओ। और यही हुआ, यहां से ये लोग रिफाइनरीज को छोड़ करके निकलने का आदेश देते हैं और साउथ पार्स पर हमले के तुरंत बाद ईरान कतर पर हमला बोल देता है। और आज सुबह बोले तो कल रात 12 बजे कतर एनर्जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हमारी रास लफान जो इंडस्ट्री है उस पर हमला हो चुका है। ये वाली जो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी है, यहां पर 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं, 1 लाख से अधिक लोग काम करते हैं और यहां पर से ही दुनिया को एलएनजी रिफाइन करके ठंडी करके भेजी जाती है। हम जो समझिए कि दुनिया की जो एलएनजी सप्लाई का 20% हिस्सा है वो इस नॉर्थ फील्ड से निर्यात होता है। इसके आधे हिस्से से निकली हुई गैस पूरी दुनिया में गैस सप्लाई का कारण बनती है। जैसे पूरी दुनिया को 20% जो सप्लाई, वर्ल्ड की जरूरत का 20% सप्लाई इस पर्टिकुलर एयर गैस फील्ड से होता है। अच्छा, शाम तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन सब देशों को मैसेज भेजा गया कि अब अपने एसेट को बचा लो। तो रास लफान पर जब हमला होता है उसकी तस्वीरें आपके सामने आ जाती हैं। ये कतर पर हुए हमले की तस्वीरें हैं। भयानक हमला था, इस भयानक हमले की तस्वीरें आपके सामने, मतलब ऐसा कि अब शायद रास लफान को सही होने में महीने लग जाएं। रास लफान रिफाइनरी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, स्ट्रेटेजिकली पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी थी, क्योंकि एलएनजी का एकमात्र 20% इकलौता सोर्स थी। पहले हॉर्मुज के बंद होने से दिक्कत थी, कम से कम रिफाइन होकर के चीजें रखी जा रही थी, लेकिन अब हॉर्मुज तो बंद है ही है, रास लफान पर भी हमला हो चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई अब यहां से इंपैक्ट होगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब इसका जो असर है आने वाले समय में वो सप्लाईज पर दिखना शुरू होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये दिक्कतें अब बढ़ेंगी। ईरान ने एक चीज ठान ली है कि तुम अब हमारा कितना भी नुकसान कर लो, हमारा तो नुकसान हो लिया, हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे हेड्स जो है वो जा रहे हैं, हमारे तुमने रिफाइनरी फोड़ दी, तुमने हमारी एलएनजी फोड़ दी, ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो पहले हमारी इकोनॉमी तुमने तोड़ रखी थी, लेकिन अब कम से कम तुम्हें यह एहसास करा देंगे कि आने वाला समय तुम लोगों के लिए कितना भारी है, विशेष रूप से ये देश जो दुनिया भर में पैसे वाले देश माने जाते हैं। आप सोचिए, इजराइल को नुकसान, कतर को नुकसान, यूएई को नुकसान, इतना ही नहीं, यह हमला केवल कतर पर नहीं था, ईरान की भी रिफाइनरी पर कल हमला, यूएई की रिफाइनरी पर भी कल हमला हुआ। ईरान के द्वारा यहां पर भी मिसाइल रिफाइनरी पर हमला किया गया, सऊदी अरेबिया पर हमला, कुवैत पर, ओमान, जॉर्डन, सब जगह ईरान के हमले कल को कल हुए। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कतर के अलावा और देशों पर हुए हमलों की हैं। आप इससे इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इंटेंसिटीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के यहां पर हमले चल रहे हैं। ये वीडियोस